हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं कुछ ऐसे कॉमन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ है और हम सब उसके बारे में दिन भर में एक बार तो सोचते ही हैं, और वो है खुशी यानी कि हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी इम्यूनिटी कोच उमा महेंद्रा और साथ ही हूँ मैं आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। तो खुशी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। नो मैटर कि आप कहाँ पे काम करते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या फिर कॉर्पोरेट वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर ग्रुप में काम करते हैं, राइट। आप चाहे तो स्पोर्ट्स कोच हैं या फिर आप कुछ टेक्निकल वर्क करते हैं, खुशी हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा कोई काम ही चुन लें जिससे हमें खुशी मिलती हो, यानी कि ये कि हम अपनी खुशी डिस्कवर कर चुके हैं कि हमको किन बात से खुशी मिलती है, तो हमारे डेली वर्क से ये खुशी हमको मिल जाती है और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, तो हम दिन भर खुश महसूस करते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोचेज आजकल ये एडवोकेट कर रहे हैं कि टर्न योर पैशन इनटू वर्क, यानी कि आपका जो भी पैशन है, आपको जिस चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, आप उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाइए। तो फ्रेंड्स, खुशी की बात समझते हैं कि हैप्पीनेस जो होती है वो हर किसी के लिए एक होती है या अलग अलग। आई एम श्योर कि आप कहेंगे कि हाँ, मुझे तो इस बात से खुशी मिलती है लेकिन मेरे स्पाउस को नहीं, मुझे ये चीज पसंद है करना लेकिन मेरे पार्टनर को नहीं, हाँ मेरे बच्चों के लिए खुशी की डेफिनेशन अलग होती है लेकिन मेरे लिए कुछ और। तो इस तरह से सबके लिए खुशी के मायने कुछ अलग अलग हो सकते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें खुशी देती हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है सेंस ऑफ अवेयरनेस, हमें पता होना कि हमें किससे खुशी मिल रही है, और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक लाइव के थ्रू स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल और मेडिटेशन की कुछ बातें आपसे करी थी, और आपको ये कहा था कि अगर आपने अभी तक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को डिस्कवर नहीं किया है या इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, तो प्लीज स्टार्ट करें नॉलेज गेन करना, और साथ ही साथ मेडिटेशन जो एक पावरफुल टेक्निक है, जी हाँ, खुशी पाने के लिए भी उसको अपनी लाइफ में जरूर इनकलकेट करें। वैसे तो आप मेडिटेशन कई तरह के होते हैं और आप उन्हें देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है मेडिटेशन से। अब अगर आप मेरी बात करें, खुशी का मेडिटेशन से बहुत गहरा रिश्ता है। कैसे, वो समझते हैं। खुशी एक तरह की एनर्जी है, तो जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है तो हमें खुशी मिलती है। देखिए, दो तरह के लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं। एक वो जो लेने में बिलीव करते हैं, यानी कि उनको जब तक कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा किसी से, वो खुश रहेंगे। यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई पावरफुल टेक्निक हो गई जो इनको प्रोफेशन में हेल्प करे, मनी हो गया, अगर वो शेयर मार्केट में है तो इंक्रीज हो गया, बाउंस हो गया, शेयर मार्केट अचानक से बढ़ गया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह की तमाम चीजें हैं कि उनको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल मिलता रहे तब उनको खुशी मिलती है। ऐसे ही एक दूसरी कैटेगरी है लोगों की जो देने में बिलीव करते हैं, उनको देने से खुशी मिलती है, यानी कि उनके पास लेने के लिए या फिर उनके पास आने के लिए ऑटोमेटिकली बहुत कुछ है। वैसे ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसके पीछे भी एक साइंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, जब हमारे पास बहुत कुछ आ रहा है, अबंडेंस है हमारी लाइफ में, और अगर फिर भी हम दे नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खुशी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप थोड़ी देर बैठ के एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपको खुशी किस तरह से मिलती है, देने से या फिर लेने से। वैसे सच माने तो इन दोनों का बैलेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है, यानी एक तरफ हमें खुशी मिलती रहे और दूसरी तरफ हम खुशी देते रहे, यानी कि एक तरफ से हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो कोई फुलफिल करता रहे या किसी सोर्स से फुलफिल होती रहे, और हम दूसरों की नीड्स को फुलफिल करें। अब आप पेरेंट और गार्जियन और बच्चे, यानी कि एक फैमिली का ही अगर आप एग्जाम्पल लेके देख लें, तो अगर पेरेंट्स की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, वो कुछ करके अपने फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा खुशनुमा रखते हैं, दे गो आउट फॉर आउटिंग्स, या फिर अगर आउटिंग पे नहीं जा रहे तो भी वो अपने फैमिली में कुछ ऐसी एक्टिविटीज इनकलकेट करते हैं, उनकी कुछ फैमिली हैबिट्स ऐसी है कि खुशी जो है वो मेंटेन्ड रहती है, क्योंकि उन्हें बच्चों को भी खुशी देनी है और उन्हें सारे कॉन्सेप्ट समझाने भी हैं।
राइट फ्रेंड्स। अब इसके ऑपोजिट अगर आप किसी कॉर्पोरेट या किसी ऐसे ऑफिस का एनवायरनमेंट देख लें जहाँ पे मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ सिर्फ रोज डिमांड कर रहा है कि तुम अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, तुम कुछ करके ये मैट्रिक्स को पार करो और ये सारे पैरामीटर्स है तुम्हें एनी हाउ मीट करना पड़ेगा, और इसके बदले में एम्प्लॉयज को ना कोई ट्रेनिंग मिलती है, ना कोई नॉलेज मिलती है, ना उनका ऐसा कोई हडल हो रहा है जिससे उनकी नॉलेज इंक्रीज हो, और साथ ही साथ टीम आउटिंग जैसी भी कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में कोई फैक्टर ही नहीं होता जिसकी वजह से उनका हिडन पोटेंशियल भी अगर उनके अंदर है तो वो बाहर निकल के आए और वो कंपनी को सपोर्ट कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये सारी बातें होते हैं समझने की, खुशी से रिलेटेड। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है मेडिटेशन की, मेडिटेशन एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जिसमें कि आप अपने सोर्स के साथ जुड़ के सबसे पहले अपनी अवेयरनेस पे काम करते हैं। तो जब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में खुशी किन चीज़ों से आई है अभी तक। यानी कि अगर आप स्कूल के टाइम का, एडोलेसेंट एज का, यंग एज का टाइम एक उम्र तय करके आगे बढ़ चुके हैं, तो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन से ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में वो खुशी के कौन से पल थे जो आपको हमेशा खुशी देते थे, और वो बहुत नेचुरली आसान तरीके से आ जाती थी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की या बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। दे वर सिंपल प्रोसेसेस लाइक किसी के साथ बैठ के टिफिन शेयर करना, ये खुशी हो सकती है। स्कूल के बाद साइकिल से मस्ती करते हुए दोस्तों के साथ जाना, ये खुशी हो सकती है। ऑफिस के बाद अपने फेवरेट कलीग या आपका जो भी फ्रेंड हो उसके साथ बाहर में टपरी में कटिंग चाय पीना, ये भी आपके लिए खुशी हो सकती है। तो मेडिटेशन किस तरह से हेल्प करता है हमें खुशी से कनेक्ट करने में, वो ये फ्रेंड्स कि वैसे तो मेडिटेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड और रिक्वायरमेंट क्या है मेडिटेशन की। अगर हैप्पीनेस की बात करें फ्रेंड्स, तो हम ये समझ गए कि हैप्पीनेस में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक तरफ से एनर्जी आ रही है और जहाँ पे एनर्जी अबंडेंट में हो गई है वहाँ से एनर्जी का फ्लो उस तरफ हो जहाँ पे एनर्जी कम है। दैट मीन्स यू आर रिसीविंग फ्रॉम समवन एंड देन यू आर गिविंग इट टू समवन। अब आप मेरे हाथों के पोज को देख के कुछ और भी समझ सकते हैं अगर आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं। फ्रेंड्स प्राणिक हीलिंग में ऐसा एक्शन आपको देखने को मिलता है जहां आप किसी सोर्स से एनर्जी को रिसीव करते हैं और सामने वाले की बॉडी में उस एनर्जी को प्रोजेक्ट करते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू मेडिटेशन, जब आप अपने उस सोर्स से कनेक्ट करते हैं जहां से आपको एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को अपने अंदर फ्लो करने देते हैं, यूज करते हैं, और जब आपको लगता है कि नाउ आई हैव अबंडेंट एनर्जी, देन यू स्टार्ट गिविंग दैट एनर्जी टू समवन। तो इस तरह से मैं जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ, आई रियलाइज दैट आई एम अ बीइंग and I am a spiritual being. So I try to connect to my divine father, the supreme source of energy for this universe. अगर मैं इस यूनिवर्स में एनर्जी का एक छोटा सा सोर्स हूँ, एक छोटा सा पैकेट हूँ, या यूं कह ले एक डस्ट पार्टिकल के बराबर का एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो मेरा भी एक सोर्स है, एक सुप्रीम सोर्स जो कि इस यूनिवर्स को हैंडल करता है, और वो है सुप्रीम डिवाइन बीइंग, जिसे आप आम भाषा में भगवान भी कहते हैं, परमात्मा, परमेश्वर भी कहते हैं। सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग लैंग्वेज है जिससे आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। आपके कोई फोर फादर्स भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलीजियस टीचर भी हो सकते हैं जिससे आपको मिलता हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किससे कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो मैं कनेक्ट करती हूँ सुप्रीम डिवाइन बीइंग से, और मुझे नॉलेज है इसकी क्योंकि मैंने ओवर द ईयर्स स्पिरिचुअल नॉलेज गेन की है। सो आई टेक एनर्जी फ्रॉम दैट सुप्रीम सोर्स, राइट? आई मैनिफेस्ट ऑल द थिंग्स, आई यूटिलाइज दैट एनर्जी टू द मैक्सिमम। मैं उस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करती हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फॉर द पीपल अराउंड मी। और फिर मैं ये भी साथ साथ प्लान करती हूँ कि किस तरह से उस एनर्जी को मुझे दूसरों को देना है, दूसरों तक पहुंचाना है। सपोज आप इसी का एग्जांपल ले लीजिए कि ये वीडियो जो मैं शूट करती हूँ आपके लिए वीक में एक बार दो बार, जब भी मैं कैमरे पे आती हूँ और इस वीडियो को पोस्ट करती हूँ अपने फेसबुक पेज से, अपने यूट्यूब से, या फिर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से, इस तरह से जो पूरे हफ्ते में एनर्जी गेन करती हूँ एज एक्सपीरियंस, एज द पावर ऑफ मेडिटेशन, and as the knowledge that I'm reading, experimenting through the different research, through different people I'm meeting, वो एनर्जी एक्सचेंज में आपके साथ कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो हैप्पीनेस के ऊपर। तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद कुछ देर बैठिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, एक डायरी और पेन लेकर बैठिए और फाइंड आउट कीजिए कि आपकी लाइफ में खुशी देने वाले कौन से मोमेंट थे या वो कौन से सोर्सेस थे जिससे आपको खुशी मिलती थी।
एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर वो सोर्सेज टेम्परेरी हैं और आप उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सोर्स आपसे दूर हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद आपका एनर्जी लेवल एकदम कम हो जाए। यही वजह होती है जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग लोनली फील करते हैं, कि उन्होंने एक्चुअली डिस्कवर नहीं किया, या फिर डिस्कवर करके जब देखा कि ये सोर्सेज टेम्परेरी हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो परमानेंट तो नहीं हो सकते। सो यू नीड टू लुक फॉर समथिंग विच इज परमानेंट, जस्ट लाइक द सुप्रीम डिवाइन बीइंग। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप नेचुरली हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो हैप्पीनेस के ऊपर पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, share it with the maximum people, especially your near and dear ones, and don't forget to subscribe to my channel, which is Redesigning Lives with Uma Mahendra. Also, I am on the Facebook page, which is now renamed as Immunity and Mental Health Coach Uma Mahendra. Instagram, Coaching with Uma. Thank you so much for watching.